अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बेनज़ीर बायोग्राफी का पार्ट 2 जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेनज़ीर की शहादत से पहले क्या हुआ। बेनज़ीर ने अपने भाई मुर्तजा के कत्ल और अपनी हुकूमत के खत्म होने के कुछ अर्सा बाद ही जिलावतनी इख्तियार करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में क़याम किया। इसी दौरान बेनज़ीर नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान के साथ मिलकर लंदन में ARD की बुनियाद डाली और मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान किया। इनकी खुद साख्ता जिलावतनी के दौरान एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब 14 मई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके जमहूरियत को बहाल करने और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने का फैसला किया। दूसरी पेशकदमी उस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2007 को अबुधाबी में जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जिलावतनी खत्म करके 18 अक्टूबर को वतन वापस आई तो उनका कराची पर फकीदो मिसाल इस्तकबाल किया गया। एक अहम मुलाकात हुई। इसके बाद बेनज़ीर का कारवां शहर फैसल पर मुज़ाहिरे कैद की जाने बढ़ रहा था कि अचानक जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में 150 अफराद मौत की नींद सो गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। क़यामत सुगरा के इस मंजर के दौरान बेनज़ीर को बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जब अपने बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसिफा से मिलने दोबारा दुबई गई तो मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी नाफिज कर दी। यह खबर सुनते ही बेनज़ीर दुबई से वतन वापस लौट आई। इमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल से पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। उस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत बन चुकी थी और मुख्तलिफ पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले में बटी हुई नजर आती थी। इस सूरत में पीपल्स पार्टी ने मैदान खाली न छोड़ने की हिकमत अमली के तहत तमाम हल्कों में उम्मीदवार खड़े किए और कागजात नामजदगी जमा करवाए। बेनज़ीर साहब के कुछ मुतनाज़ बयानात हैं, वो उनके बारे में जानते हैं। बेनज़ीर ने लाल मस्जिद ऑपरेशन की खुलकर हिमायत की। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो अमरीकी फौज को पाकिस्तानी सरजमीन पर कार्रवाई की इजाजत दे देंगी, जिसके बाद वो पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा कहा जाने लगा। एक और मौका पर उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो मुल्क के अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूछताछ के लिए अमेरिका के हवाले कर देंगी। एक और मौका पर उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अमेरिका के हवाले कर देंगी। मुहतरमा के इन बयानात ने पाकिस्तानी कौम में बड़ा इज़्तिराब पैदा किया। कौम यह सोचने पर मजबूर हो गई कि कुर्सी के हसूल के लिए अमेरिका और मगरिब को खुश करने की खातिर मुहतरमा किस हद तक जा सकती हैं। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जिंदगी के आखिरी दिनों में पाकिस्तान आई थी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। इन पर पहला कातलाना हमला, जिसको सानह कारसाज कहते हैं, 8 अक्टूबर 2007 को जब वो पाकिस्तान आई तो कराची एयरपोर्ट से बाहर शहर फैसल पर उनके काफिले पर हमला हुआ, तहम वो बच गई। अब इनके कत्ल के बारे में जानते हैं कि बेनज़ीर साहबा को कत्ल किस तरह किया गया था, कब किया गया था। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान जब वो पार्टी कारकुनों के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थी कि नामालूम शख्स ने अचानक उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बेनज़ीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें वो खुद का शमला आवर, जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी, खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनज़ीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर इस हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बाक होगी। बेनज़ीर की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके 19 साल बेटे बिलावल भुट्टो के सुपुर्द कर दी गई
उस वक्त यह ऐलान भी किया गया कि आइंदा से बिलावल जरदारी का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। और यह सब इसलिए किया गया कि अवाम के लिए सियासत और जद्दोजहद का निशान और अलामत भुट्टो है। अगर इसके नाम के साथ भुट्टो ना हुआ तो लोग इसकी क़यादत को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका है कि किसी शख्सियत ने अपने बाप के साथ मां के कबीले को भी नाम का हिस्सा बनाया था। इससे कबल इस तरह की का कोई अमल सामने नहीं आया था। मुखालफिन ने इस पर बहुत तनकीद की और इसको सियासी शोबाबाजी और सियासी चाल करार दिया। 2 नवंबर 2007 को डेविड फॉस से बातचीत में बेनजीर साहिबा ने दावा किया था कि उसामा बिन लादेन को उमर शेख ने कत्ल कर दिया था। उमर शेख को परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में बरतानवी खुफिया एजेंसी M15 का एजेंट बताया था। बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की तहकीकात कैसे हुई? पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के बाद बेनजीर के कत्ल की तहकीकात अपने पुराने मुतालबे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने के लिए दरखास्त दी, जो उसने कबूल कर ली। आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर के कत्ल की पहली बरसी पर दावा किया कि उन्हें मालूम है कि कातिल कौन है। अलबत्ता सदर मुमलिक बन जाने के बाद कत्ल की दूसरी बरसी पर अपनी तकरीर में इस बारे में कुछ ना बता सके। इस तकरीर को मुबस्सरीन ने घटिया दर्जा बताया। साबिक रईस अस्करिया मिर्जा असलम बेग, साबिक DG ISI ने दावा किया कि बेनजीर को ब्लैक वाटर ने कत्ल किया था। बाद हल्कों में यह तासुर आम है कि कत्ल डक चेनी के हुक्म पर हुआ, लेकिन अक्सर कहते हैं कि यह झूठ है। इसके कत्ल से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ, क्योंकि उसने कुछ ऐसी अमेरिकी खिदमत सर अंजाम देने का वादा किया था जिससे अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर अपने मफादात हासिल करना बिल्कुल आसान हो जाता। यह जी बेनजीर साहिबा की बायोग्राफी का पार्ट 2, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।